तो लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में सीखा था कि उसके बेसिक कैटेगराइजेशन क्या होता है। तो आज हम सीखेंगे इंटीजर के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो अनलाइक सी एंड सी प्लस प्लस, जहाँ पे इंटीजर इज बिट बाउंड, जैसे कि हम बोलते हैं इन 32, लाइक इंटीजर 32 बिट, ओके, 32 बिट्स। एंड देन इन 64 इज इंटीजर विद 64 बिट्स, जिसको हम लोग इंटीजर लॉन्ग या शॉर्ट इंट या लॉन्ग लॉन्ग इंट, अगर किसी ने सी पढ़ा होगा तो ये सारे टर्म से फेमिलियर होगा। पर पाइथन में क्या होता है, इंटीजर इन पाइथन आर मेमोरी बाउंड, ठीक है, आर मेमोरी बाउंड। मेमोरी बाउंड का मतलब क्या होता है कि आप ना यहाँ पे कितने भी बड़े इंटीजर्स ले सकते हैं, ठीक है, और इन्फिनिटली बड़े। पर इन्फिनिटली बड़ा नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर का जो मेमोरी है दैट इज बाउंडेड, ठीक है। तो आप बहुत बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली ट्राई करके देखते हैं। अभी ना हम सर्च करते हैं फॉर मैक्सिमम इंटीजर इन सी, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंट मैक्स इन सी प्लस प्लस इज दिस। पर ना ये वाला साइंड बिट के लिए, अगर मेरे को अनसाइंड बिट भी चाहिए ना, तो मैक्सिमम नंबर में यहाँ पे 9 प्लस 9 अराउंड 18 कर सकता हूँ। तो ये हम यहाँ पे चेक करते हैं मैक्सिमम साइज। ओके, दिस इज मैक्सिमम साइज फॉर अ 6 बिट 64 बिट अनसाइंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 64 साइंड, ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो ये साइंड था, अगर मैं अनसाइंड करता हूँ तो मेरे को 18 के अराउंड मिल जाएगा। तो ये सबसे मैक्सिमम नंबर है जो हम सी या सी प्लस प्लस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम ये पाइथन में लिख के देखते हैं, पाइथन, ओके। तो अभी हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू दिस, कॉमास रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज द मैक्सिमम नंबर विच यू कैन रिप्रेजेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस। अगर इस पे आप 1 भी ऐड करते हैं ना, तो सी प्लस प्लस आपको एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। तो हम इसको एंटर करते हैं। अभी हम प्रिंट करते हैं ए प्लस वन और ए प्लस वन, ओके। तो देखो ये नंबर प्रिंट हो जा रहा है। अभी हम करते हैं इसको प्रिंट ए इंटू 100, ठीक है। तो आपने देखा ये नंबर भी प्रिंट हो जा रहा है। और यही सेम चीज अगर आप सी प्लस प्लस में करेंगे ना, तो वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सी प्लस प्लस मैक्सिमम ये नंबर सपोर्ट कर सकता है, ओके। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, तो इट्स अनलाइक सी एंड सी प्लस प्लस कि पाइथन बिट बाउंड नहीं है, पाइथन इज मेमोरी बाउंड। आप कितने भी बहुत लार्ज नंबर्स भी पाइथन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा, मैक्सिमम लाइक इट इज इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट नंबर और इनफाइनाइट विड्थ ऑफ नंबर्स आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हर चीज के लिए आप इंटीजर इन पाइथन यूज कर सकते हैं, पॉसिबल है। और इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। हम इसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस आप हमने पिछले वाले वीडियोस में भी देखा था, ठीक है, कि आप इसमें बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंट मॉड्यूलो एंड फ्लोर डिवीजन, आप ये सारे ऑपरेशंस इंटीजर में परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कन्वर्जन्स, ठीक है। कन्वर्जन आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर टू फ्लोट, इंटीजर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू इंटीजर और फ्लोट टू इंटीजर, ठीक है। आप ये सब कर सकते हैं। इसके लिए फंक्शंस क्या होता है, टाइपकास्ट। टाइपकास्ट मतलब आप फ्लोट फिर पैरेंथेसिस में कुछ लिख देंगे, स्ट्रिंग पैरेंथेसिस में लिख दिया, फिर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट, ओके। अभी ये हम लोग पाइथन में जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास कोई इंटीजर है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 6, ठीक है। अभी हम इसका क्विकली टाइप चेक कर लेते हैं। ए का टाइप क्या है, ए का टाइप है इंटीजर। अभी क्या करना है, मेरे को ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ ए, ठीक है। अभी मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी मैं करूंगा प्रिंट ए। अभी ये क्या देगा, 6 देगा। पर आपको लगेगा ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं पता चल रहा है। तो क्या करेंगे आप, टाइप ए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ ये वाला हमने स्ट्रिंग ए कन्वर्जन चीज यूज की, तो वो इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही आप इंटीजर को स्ट्रिंग में, इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट टू स्ट्रिंग, ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और मैं फ्लोट का एग्जांपल आपको शो करता हूं, a इज इक्वल टू 8, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ ए,
जो कि है इंट, और प्रिंट करते हैं ए। ठीक है, अभी हम करते हैं ए इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ ए, फ्लोट ऑफ ए। ठीक है, अभी मैं ए प्रिंट करता हूं, ए प्रिंट किया तो क्या आ गया 8.0, फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट, तो 8 को क्या लिख देंगे ये लोग 8.0। अभी मेरे को अगर टाइप चेक करना है ए का क्या है, तो फ्लोट। ओके, तो अभी हमने सीखा कि पाइथन में इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, और लास्ट एक चीज देख लेते हैं। हमने जब रॉक पेपर एंड सीजर बनाया था तब भी हमने एक रैंडम करके पैकेज यूज करा था, ठीक है, इंपोर्ट रैंडम। तो हमको अगर रैंडम इंटीजर चूज करना है तो वो हम कैसे करते हैं, तो इंटीजर में रैंडम चूज करने के लिए एक पैकेज होता है जिसको बोलते हैं रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, आप यहाँ पे लोवेस्ट से हाईएस्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो ये आपको 1 से 10 के अंदर रैंडमली कोई भी एक नंबर जनरेट करके दे देगा। ठीक है, वो भी हम क्विकली चेक कर लेते हैं पाइथन में। तो इंपोर्ट रैंडम और प्रिंट रैंडम डॉट रैंड, हम करते हैं 1 से लेके 5 तक कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे दें, तो 4। ठीक है, आप फिर से करते रहेंगे तो ये रैंडमली कोई भी एक नंबर 1 to 5 के बीच में आपको जनरेट करके दे देगा। तो ये था इंफॉर्मेशन इंटीजर्स के बारे में, जहां पे हमने सीखा कि इंटीजर्स मेमोरी बाउंड होते हैं इन पाइथन विच इज अनलाइक सी एंड सी प्लस प्लस। फिर उसके ऑपरेशंस सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, एक्सपोनेंट, ये सारे ऑपरेशंस का रिजल्ट हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है जब मैं ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस के बारे में बता रहा था, तो इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर हमने कन्वर्जन भी देखा कि कोई कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के एप्लीकेशन में मेरे को इंटीजर से स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है या फ्लोट से इंटीजर कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अगर मेरे को रैंडमली कोई इंटीजर जनरेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। आई होप आपको इंटीजर के बारे में सब समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही फर्दर वीडियोस में हम लोग फ्लोट के बारे में बात करेंगे, बोलियन, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।